नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13। अध्याय का नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 वन हमारी जीवन रेखा पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर उड़ान, सभी सब्जेक्ट की कार्यपुस्तिका, जीके से संबंधित प्रश्न, निबंध और प्रार्थना पत्र मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जल को स्वच्छ करना डैश को दूर करने का प्रक्रम है। इसमें आएगा संदूषक। ख, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल डैश कहलाता है। इसमें आएगा वाहित मल। ग, शुष्क डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। इसमें आएगा आपंक। घ, नालियां डैश और डैश के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। इसमें आएगा तेल और वसा। प्रश्न 2, वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों तथा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। उत्तर, वाहित मल यह द्रव रूपी अपशिष्ट है जिसमें अधिकांश घुले हुए और निलंबित संदूषक होते हैं। ये जल तथा भूमि प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। हानिकारक प्रभाव। नंबर 1, इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं। नंबर 2, भूमिगत जल तथा भूमि जल प्रदूषित हो जाते हैं। नंबर 3, जलवाहक रोगों के लिए वाहक का कार्य करता है। प्रश्न 3, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए? उत्तर है, तेल और वसा जमकर ठोस बन जाने से पाइप तथा नालियों को बंद कर देते हैं। खुली नालियों में तेल मिट्टी के कणों को जकड़ लेते हैं जिससे उनकी फिल्टर करने की शक्ति कम हो जाती है। प्रश्न 11, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने में चरण। पहला है, अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे तथा प्लास्टिक को अलग करने के लिए अपशिष्ट जल को छड़ों से बने शलाका छन्ने से गुजारा जाता है। नंबर 2, अपशिष्ट जल में से रेत, कंकड़, पत्थर आदि को अलग करने के लिए इन्हें अलग करने वाली टैंकों से गुजारा जाता है। नंबर 3, अब जल को बड़ी टंकी में ले जाकर मल तथा तैरने वाले पदार्थों को अलग किया जाता है। नंबर 4, अब निर्मलीकृत जल में से पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है। इस प्रकार साफ जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। प्रश्न 5, आपंक क्या है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। उत्तर है, आपंक यह अपशिष्ट जल को बार स्क्रीन लगी टैंकी जिससे ग्रिड तथा रेत अलग की जाती है में से गुजार कर एकत्रित किया गया ठोस मल है। अपंक का उपचार। अपघटित प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन या बिजली उत्पादन में किया जाता है। प्रश्न 6, अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, समझाइए। उत्तर, नंबर 1, यह मल मच्छर, मक्खी आदि का जनन केंद्र बन जाता है। नंबर 2, यह दुर्गंध से भरपूर होता है। नंबर 3, यह भूमि और जल को प्रदूषित करता है। नंबर 4, यह अनेक प्रकार के रोगों का वाहक है। प्रश्न 7, जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम बताइए। उत्तर है, क्लोरीन और ओजोन।
प्रश्न 8, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्य बताइए। उत्तर है शलाका छन्नों का कार्य। शलाका छन्ने अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़े के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक, नैपकिन आदि के संदूषक अलग करते हैं। प्रश्नों, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। उत्तर है स्वच्छता की कमी कई रोगों का कारक है। अपशिष्ट मल और गंदगी से कई रोग फैलते हैं, इसलिए जितनी अधिक सफाई उतनी ही रोगों से मुक्ति मिलेगी। प्रश्न 10, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। उत्तर, सक्रिय नागरिक की भूमिका। नंबर 1, नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत के अधिकारियों को नगर में फैले कूड़े करकट आदि के बारे में सूचित करना। नंबर 2, शहर को साफ रखने में सहायक होना। नंबर 3, कूड़ेदानों का उचित स्थानों पर प्रबंध करना। नंबर 4, अन्य नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। प्रश्न 11, प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। उत्तर ये देखिए, ऊपर से नीचे में पहले है अवायवीय जीवाणु, ऊपर से नीचे में फिर ओजोन, उसके बाद है अपशिष्ट जल, मल, बायोगैस, सीवर, उपचार संयंत्र और इसी तरह वाहित मल आदि, ये सभी मैंने भर दिए हैं। प्रश्न 12, ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क, यह सजीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। ख, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ग, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ग, वायु से इसका अनुपात लगभग 3% है। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है क ख ग, दूसरा ख और ग, तीसरा क और ग, चौथा सभी 4। इसका सही उत्तर है दूसरा ख और ग। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है 22 मार्च। प्रश्न 2, वाहित मल कैसे बनता है? उत्तर है घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों तथा अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किया जाने वाला जल अथवा ठोस अपशिष्ट या वाहित मल होता है। प्रश्न 3, वाहित मल में कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? उत्तर है फास्फोरस और नाइट्रोजन। प्रश्न 4, पेचिश फैलाने वाले जीव कौन से हैं? उत्तर है सूक्ष्म रोगाणु। प्रश्न 5, वाहित मल में उपस्थित कार्बनिक अशुद्धियों के नाम लिखिए। उत्तर है मानव मल, जैविक अवशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। प्रश्न 6, सीवर किसे कहते हैं? उत्तर है भूमि के अंदर छोटे और बड़े पाइपों का जाल सीवर कहलाता है। प्रश्न 7, तेल और ग्रीज तैरने वाली अशुद्धियों को किस यंत्र द्वारा दूर किया जाता है? उत्तर है अपमथित्र द्वारा। प्रश्न 8, आपंक को अवायवीय अपघटन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उत्तर है जैव गैस या बायोगैस। प्रश्न 9, शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तर है क्योंकि इसमें जैविक पदार्थ और पोषक तत्व होते हैं। प्रश्न 10, कौन से वृक्ष अवशिष्ट जल को प्राकृतिक रूप से स्वच्छ करते हैं? उत्तर है यूकेलिप्टस। प्रश्न 11, जल के सूक्ष्म जीव किन रसायनों से नष्ट होते हैं? उत्तर है पेंट, पीड़कनाशी, तेल, दवाइयाँ आदि। प्रश्न 12, ठोस अपशिष्ट नालियों में क्यों नहीं फेंकने चाहिए? उत्तर है क्योंकि यह नालियों को अवरुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन के मुक्त प्रवाह को रोकते हैं। प्रश्न 13, ऑक्सीजन अपशिष्ट जल को कैसे शुद्ध करती है? उत्तर है ऑक्सीजन अपशिष्ट जल का निम्नीकरण करती है। प्रश्न 14, रोगों के फैलने से किन्हीं 2 कारणों के नाम लिखिए। उत्तर है अस्वच्छता और संदूषित जल। प्रश्न 15, जिन स्थानों पर मल वहन की व्यवस्था नहीं है वहां पर किस संयंत्र का उपयोग उपयुक्त है? उत्तर है सेप्टिक टैंक। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, अपशिष्ट जल के उपचार में कौन सा प्रक्रम सम्मिलित है? क भौतिक, ख जैविक, ग रासायनिक, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क 22 मार्च, ख 22 फरवरी, ग 22 अप्रैल, घ 22 जून। इसका सही उत्तर है क 22 मार्च।
प्रश्न 3, भूमि के अंदर छोटे और बड़े पाइपों के जाल को डैश कहते हैं। क आपंक, ख सीवेज, ग सीवर, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग सीवर। प्रश्न 4, अनुपचारित प्रदूषित जल का हानिकारक प्रभाव है। क स्वास्थ्य संबंधी खतरा, ख भूमिगत जल तथा भूमि जल का प्रदूषण, ग जलवाहक रोगों के लिए वाहक का कार्य, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 5, कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क नाइट्रोजन, ख ऑक्सीजन, घ ओजोन, घ हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है घ ओजोन। प्रश्न 6, आपंक को अवायवीय अपघटन से डैश गैस उत्पन्न होती है। क ओजोन, ख बायोगैस, घ ऑक्सीजन, घ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ख बायोगैस। प्रश्न 7, भारत में अधिकतर लोग मल विसर्जन कहाँ करते हैं। क खुले स्थानों में, ख नदी किनारे, घ रेल की पटरी, घ उपरोक्त सभी स्थानों में। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी स्थानों में। तो यहाँ पर हमारा पाठ 13 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।